बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय। आइए अब चलते हैं भगवान के विवाह की ओर। अभी सब बैठ जाएंगे एकदम शांत, क्योंकि अभी हमको उस स्थान पर पहुंचना है। सबको नृत्य करना है शादी में, भगवान के विवाह में। जिस पे आए वो भी, जिस पे नहीं आए वो भी, जो जवान हैं वो भी, जो बच्चे हैं वो भी, और जो बुढ़े हैं वो भी। भगवान की कथा में कोई बुढ़ा नहीं है। भगवान की कथा में सब जवान होते हैं, सब। क्योंकि कथा बुढ़ापे को, अगर आप जितनी कथा सुनते जाओगे, कथा का एक पूर्ण फल बता रहा हूं आपको, कथा सुनते जाओगे आपका बुढ़ापा कटता जाएगा। सच कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है, वो बता रहा हूं। उल्टा लौटेगी, उल्टा। तो एक बार जोर से जयकारा लगाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सबको आज नृत्य करना है। कहते हैं जो भगवान के विवाह में नृत्य नहीं करता है उसको 84 लाख योनियों में नृत्य करना पड़ता है। हाँ, और जो संसार के विवाह शादी में नृत्य करते हैं उनको तो 84 लाख योनियों में नाचना पड़ना ही पड़ना है। तो भगवान ने आज गोपियों के साथ महाराज किया, कामदेव को नष्ट किया, और गोपियां फिर से वापस अपने घरों में चली गईं। लिखा है ये रात्रि 6 महीने की रात्रि हो गई थी, और जब गोपियां रास करके लौट के गई थी ना, उनके पति उनको सोते हुए मिले थे। रात्रि में क्या हुआ था, इनके पतियों को कुछ ध्यान ही नहीं रहा। ये किसी स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं था। आप ये मत सोचना, मैंने आपको बताया ना कि गोपी जो है कोई साधारण स्त्रियों का नाम गोपी नहीं है। गो माने इंद्रिय और पी माने पीना। जो कृष्ण नाम रस पिए वो गोपी। ये वेदों के मंत्र थे जो निराकार थे और साकार बन करके आए थे गोपियों के रूप में, और आकर के इनका एक ही सपना था, हम भगवान के साथ में रास करें। और आज भगवान के साथ में वेद मंत्रों ने गोपियों के रूप में जन्म लेकर के ब्रजमंडल में रास किया था। इनकी इस इच्छा को पूर्ण किया था भगवान कृष्ण ने। इसलिए गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी है जीवात्मा और कृष्ण है परमात्मा। ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन था। इसके बाद भगवान ने कंस को मारा था मथुरा में जाकर के, और कंस को मारकर ये पहली बार जब गुरुकुल गए थे, 64 दिन रहे थे, 64 विद्याएं भगवान ने सीखी गुरुकुल में गुरु सांदीपन से। अब देखो, जब कंस को मारा था ना भगवान ने, तो कंस को मारा तो कंस की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था अस्ति, दूसरी का नाम था प्राप्ति। और कंस की दोनों पत्नियों ने शिकायत कर दी जाकर, किससे? अपने पिता से। जरासंध है इनका पिता। जरासंध ने भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया, कई बार आक्रमण किया। हर बार भगवान ने उसको परास्त किया जरासंध को। लेकिन इस बार जब आक्रमण करने आया तो 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाकर आया कि अगर मैं इस बार कृष्ण से परास्त हो गया तो तुमको जिंदा खत्म कर दूंगा। इसलिए भगवान ने उस ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, 11,000 ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आज भगवान रण छोड़कर भाग लिए। बलराम ने कहा, कन्हैया ये बात ठीक नहीं है, हम क्षत्रिय हैं और रण छोड़कर भागना, किसी को पीठ दिखाना, पूरा समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। भगवान ने कहा, देखो भैया, अगर मेरी बदनामी होती है तो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी वजह से ब्राह्मणों का अपमान नहीं होना चाहिए।
मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ब्राह्मणों का अपमान हो, इसलिए रण छोड़कर भाग लिए। इसीलिए इनका एक नाम पड़ गया, रण छोड़ राय। रण छोड़ राय। पर्वत पर चढ़ गए भगवान। जरासंध ने चारों तरफ पर्वत के आग लगा दी, तो भगवान समुद्र में छलांग लगा दिए। और एक ही रात्रि में, सुनो, सिर्फ एक रात्रि में देवताओं के जो शिल्पी हैं विश्वकर्मा, उन्होंने रात्रि में ही सोने की द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया भगवान कृष्ण के लिए। एक ही रात में सोने की द्वारका बना दी। भगवान द्वारका में रहने लगे।